गंगो ब्लॉक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो गंगो ब्लॉक है उसका शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आयोजन किया गया था जिसमें जो हमारे वर्ष 2023 के लिए सदस्यता हुई है उसमें उनका सदस्यता का जो कार्ड था वो उनको दिया गया है और साथ में एक शपथ भी उनको दिलवाई गई है कि उस संगठन के प्रति, पत्रकारिता के प्रति, पत्रकारिता के आयामों के प्रति, पत्रकारिता के जो मापदंड है उसके प्रति अपना सद्भावना से और बिल्कुल कलम के सिपाही होकर उसके लिए काम करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। अफजल खान साहब यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के, और नवाजिश खान साहब हमारे महामंत्री संगठन हैं। इन सब लोगों के सौजन्य से नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। इसमें गंगो ब्लॉक के साथ साथ नकुड़ ब्लॉक की टीम यहाँ मौजूद रही है, ननौता की टीम यहाँ मौजूद रही है और बेहट तक के भी साथियों ने यहाँ पर शिरकत की है। कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के कैराना के सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, वो यहाँ पर रहे हैं, और साथ में उत्तराखंड राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री कुंवर परणे सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में एक आवाज़ बहुत बुलंद होकर उठी है कि जो पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की स्थापना जनपद स्तर पे होनी है, उस मांग को फिर से उठाया गया, जिस पर यहाँ पर सांसद जो हैं हमारे प्रदीप चौधरी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मेरा प्रयास रहेगा कि 2024 के चुनाव से पहले प्रेस क्लब की स्थापना हो। इसमें जिले भर के साथी रहे हैं और बहुत उत्साह से ये कार्यक्रम हुआ है। मेरी सभी साथियों से और भी जो ब्लॉक हैं उनके साथियों से उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेके, गंगो ब्लॉक की इकाई से प्रेरणा लेके सब जगह ऐसे ही कार्यक्रम वो आयोजित करें जिससे पत्रकार संगठित रहें और इकट्ठे रहें। आ रहा है बहुत से विचार मानस पटल पे इस समय इसको रहने दे, फिर तो मेरे ख्याल से आधा बोलता है आधा बोलता नहीं। विधानसभा में बगैर माइक के ही बोलते थे, इसकी जरूरत नहीं। खुदा के फजल से आवाज काफी बुलंद है। गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, गम आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे, मुझे डर है ये कि तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। आधा हुआ है। ऐ शाने बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी गया कि चैंपियन का सलाम तक ना पहुंचे। पत्रकारों के साथ जो हमारा लहजा, जो तौफीक, जो तहजीब है, वो मैंने शेर के माध्यम से आपसे कह दिया। जरूर 4 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेस, बट ऑफ कोर्स द थ्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन द प्रेस, व्हाट आई फील माई सेल्फ। आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा भार रहता है। सभ्यता के आविर्भाव से, जब से मानव मात्र ने धरा पे पदार्पण किया है, तभी से सूचना का सबसे ज्यादा महत्व हुआ करता है। प्रेस क्या है? प्रेस उतना ही तो है। यहां जो हुआ आप जाकर के अवगत करा देंगे। अब वो सही अवगत हो या ना हो, अब इंस्पेक्टर बैठे हैं आके, मेरे कई साथी आईपीएस हैं। 32 साल पहले मैंने आईएफएस क्वालिफाई किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन नहीं की थी। आलोक शर्मा अच्छा दोस्त है मेरा। कई नाम है। जब वायरलेस चलता है जिले से एसएसपी के यहां से, और जब तक पुलिस चौकी पे आता है, पता नहीं कितने शब्दों की तरमीम हो जाती है। जैसे आप कह रहे थे ना अभी मैडम से कि साहब आप काम में छापना पड़ता है, वो मतलब निकालना पड़ता है जो आप बोल रहे हैं। ये सूचना का ही खेल है। अगर सूचना सही पहुंच गई तो काम मुकम्मल हो गया, और नहीं पहुंची तो कुछ का कुछ बन जाता है। हमारे यहां चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर आर.एस. टोलिया, सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जब मैं विधायक बना पहली बार, अब से 20 साल पहले। उनका बहुत अच्छी ग्रिप हुआ करती थी सब्जेक्ट्स में, और क्योंकि मेरा ज्ञान हर विषय में है, मैंने हर विषय पढ़ा, उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो अक्सर टोलिया साहब से मेरी बात होती थी। अगर आपकी बात जरूरी है तो मैं चुप हो जाता हूं, आपकी बात जरूरी है तो मैं बैठ जाऊं, आप आ जाइए। शांत, वो अच्छा नहीं लगता, तहजीब के दायरे में भी नहीं आता। आर.एस. टोलिया जी जिस समय बोलते थे, 3 साल रह गए थे रिटायरमेंट के उनके। लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हीं की देन है। आरटीआई, सूचना का अधिकार, उन्हीं की देन है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस शख्स के साथ मैंने 3 साल गुजारे, मैं विधायक, मंत्री का दर्जा भी रहा, ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बन गया था अगले साल, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे।
क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब किसका आप सही चरित्र चित्रण कर दें और सबके सामने रख दें, वो कलम का ही तो कमाल है। बहुत से साथियों ने अपनी बात कही, कहीं झूठ की बात आई, उत्पीड़न की बात आई। माफ करिएगा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं मानता इस चीज को। पत्रकार ना झूठ बोलता है और ना पत्रकार का उत्पीड़न हो सकता है। चुनाचे कैसे अध्यक्ष जी आपके कह रहे थे, बहुत सही, इज इंटेलेक्चुअल, समझदार व्यक्ति है। पहली बार मेरी तो मुलाकात हो रही है, आपके शब्दों से मैं मुतासर हुआ जो आप बोल रहे थे। आपके पास कलम का ताकत है, उससे बड़ी ताकत ना तो ये है एशियन चैंपियन हो, ना ये जबान है विधायक मंत्री सांसद जो भी हो, जो कलम लिख देगी ना वो तकदीर तदबीर तालीम तीनों ताकू कर देती है। अगरचे भाइयों बहनों, अगरचे कलम का इस्तेमाल आप सही करें, if the power is used in an inordinate manner and that too, I don't say unconstitutional, but I will say that according to your own whims and fancies, then you will not do the justice. आप इनको कैसे तमिलनाडु में आ जाएगा? असल में हमारा इंग्लिश मीडियम रहा, बचपन से दिक्कत ही रही। विधायकी में आने के बाद हिंदी उर्दू थोड़ा पहले से चला हमारे साथ, तीनों जुबान बोलते हैं, तो अपनी मन चाहे अगर करेंगे तो शायद इंसाफ ना कर पाए। लेकिन एक बात और होती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे संघर्ष करते 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 इंसान के पास हासिल हो जाती है। थोड़ा सा अपना आपको शेयर करूंगा। छठी क्लास में था, मेरा लिवर खराब हो गया था। 7वीं में था तो फेफड़े खराब हो गए थे। डॉक्टर बागला हुआ करते थे भाई साहब सहारनपुर में, वो नब्ज देखते थे। उन्होंने कहा कि भाई लड़का बच्चा तो मर जाएगा, बहुत कमजोर है। मेरे वालिद साहब, मेरे फादर साहब ने कहा अकेला लड़का है, मरने नहीं दूंगा, और महल में अखाड़ा खोद दिया। खुदा ने कैसे बनाया, खुदाई से लड़ाई करके हम ये बने। कसरत शुरू कराई, बहुत बुरा लगता था, कमजोर थे, बलगम निकलता था फेफड़ों से, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहे, परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष किया, और पहलवानी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई की वजह से पहलवानी का त्याग पत्र नहीं दिया, दोनों साथ लेकर के चले, और उस मुकाम पे पहुंच करके इतना अच्छा लगा जब जन सेवा प्रारंभ की। एसडीएम रामया जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक जी, हमारे प्रमुख साहब दिनेश जी, कोतवाल साहब, हमारे ऋषिपाल जी किसान यूनियन से, रोबिन जी, हमारे संचालन में सहयोग कर रहे भाई अफजल जी, हमारे सभी इस सभागार में उपस्थित सम्मानित पत्रकार साथियों, बहुत सारी बातें मुझसे पहले आप लोगों के सम्मुख हुई हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बातें हुई हैं उन बातों पर हम लोग गंभीरता से चिंतन और मनन करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ इस देश का माना जाता है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये बातें भी कुछ एक आई हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। जैसे कि किसी का उत्पीड़न करने वाला विषय, किसी को अन्य तरह की जो बातें आई हैं, झूठ बोलने वाली, इस तरीके की बातें, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी लेवल पर आप लोग अपने एंगल पर गलत नहीं हो सकते, लेकिन कहीं अगर ऐसा मैटर कोई बनता भी है, उसके लिए मन में परेशानी का भाव लाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग पूरा तंत्र, क्योंकि मुझसे व्यक्तिगत रूप से हम लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, लेकिन इसी के निमित्त भाई आलोक जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। लगातार जो भी विषय आप लोग के आते हैं उन पर हम लोग गंभीरता से चिंतन और मनन करते हैं, उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं कोई उत्पीड़न का विषय अगर कोई आप लोग के सम्मुख आता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर प्रकार से आप लोगों के
मददगार साबित होंगे। कहीं आप लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, ये हम लोग आप लोगों को श्योर करना चाहते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम सब लोग लगातार पॉलिटिकल जीवन में हम लोगों का जीवन रहता है, आप लोगों का भी लगातार अपनी सेवाएं देने का जो कार्यक्रम लगातार रहता है। प्रशासनिक सेवा देने वाले हमारे एसडीएम महोदय, अपने पूरा पुलिस का प्रशासन आप लोगों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करके चलने का काम करता है। देखो, ये सब चीजें पॉलिटिकल, प्रशासन और पत्रकारिता सभी के तालमेल के माध्यम से बेहतर परिणाम निकालने का प्रयास किया जाता है। दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों की आवाज आप लोग होते हैं। हम लोग के संज्ञान में व्यक्तिगत रूप से कोई बात आती है, हम लोग उसका संज्ञान लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन कोई चीज हम लोगों से भी वंचित है, हम लोगों से भी दूर है, उसकी आवाज आप लोग होते हैं। और आप लोगों की आवाज जब ऊपर तक जाती है, अभी मेरे एक साथी ने बोला था, शायद आलोक जी ने बोला था कि कोई वीडियो जब बना करके आप लोग सोशल मीडिया में डालने का काम करते हो, उस पर आगे बढ़ने की बात होती है, तो निश्चित रूप से उसका यह अंदाजा नहीं होता वो कहां तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री तक तो पहुंच सकती है, राष्ट्रपति तक पहुंच सकती है और अन्य जगहों पर वो पहुंच सकती है, लेकिन उसकी ऑथेंटिकता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता भी होना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। अरविंद जी हमारे काका जी नौलखा से हमारे साथी बैठे हैं, हमारे तीतुर से बैठे हैं, नकुड़ से बैठे हुए दानिश जी, नवाजी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। देखिए, सब लोग लगातार हम लोग एक दूसरे के साथी बन करके इस समाज का बेहतर उद्धार हम लोग कर सकें, यही हम लोगों ने आगे बढ़ करके काम करने की, हम सब लोगों ने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। आलोक जी ने एक विषय की तरफ हम लोगों का ध्यान दिलाने का काम किया है। पिछले दिनों से ये विषय खासतौर पर जनपद सहारनपुर के अंदर अपना एक स्थान हो सके, एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो सके, एक जगह ऐसी हो सके जिस जगह के माध्यम से अपनी चर्चा कर सके, अपना विचार विमर्श कर सके, समय समय पर आप लोग अपनी बैठकों का आयोजन करने का काम कर सके। आप लोगों ने भिन्न भिन्न जगह पर किसी भी स्थान को तलाश करने की आवश्यकता न करनी पड़े। मैं पिछली बार भी अपने इसी कॉलेज के प्रांगण में आया था और दोबारा फिर आप लोग इस प्रांगण में आने की आवश्यकता मुझे पड़ी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी कहीं आवश्यकता न पड़े, आप लोगों का एक अस्थायी रूप से एक स्थान बन जाए, ऐसा हमारे लगातार प्रयास जारी है। लेकिन सफलता उसमें कब तक मिलेगी, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे ज्यादा समय ना लगे, बहुत जल्दी वो काम आप लोग का हो सके। और मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग कलम के सिपाही हो। उस काम को आप लोगों ने बेहतर परिणाम दे करके चलना है। अच्छी लेखनी के माध्यम से आप लोगों ने अपनी पहचान बनाने का काम करना है और जब बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ किसी काम को अपना काम करता है ना, तो निश्चित रूप से उसकी पहचान ऑटोमेटिक बनती चली जाती है। इसलिए सुंदर लिखो, अच्छा लिखो, किसी को क्रिटिसाइज करने वाला शब्द मेरे सामने मैं समझता हूं वो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना अपनी तरफ से आप लोग सुंदरता उसमें लाने का प्रयास कर सकते हो वो करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाई कुंवर प्रणव जी आज हमारे बीच में उत्तराखंड से चल करके आए हैं, मैं अपनी कैराना लोकसभा में इनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने का काम करते हैं और अपने विषयों पर चर्चा करने का काम करते हैं, पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का काम करते हैं, ताकि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देर रात करीब 10:30 बजे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। पत्रकारों की और मेरी नोकझोंक होती रहती है बाज़ दफा, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सच्चाई और हक दिखाते हैं, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या मेरे विपक्ष में हो। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ऊपर वाले से उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम करते रहें और आपको बहुत कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।